गणपति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, शांत मुक्तिवासल रत्नाकर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, आज के आनंद की। आचार्य भगवंत मृत्यु महामहोत्सव इस महान ग्रंथ में पूर्व में चर्चा चल रही थी कि आत्महित में चित्त लगाना ही बुद्धिमत्ता है। निर्मल ज्ञानानंदमय आत्म तत्व में लीन होना चाहिए। इस प्रकार का पूर्व में चर्चा करते हुए आज यहाँ पे बता रहे कि इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षाकर उन अन्न की तृष्णा दूर कराकर कौलाहार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थ पर रखे, पश्चात क्रम क्रम से उसका भी त्याग करवाकर उष्ण जल लेने मात्र का नियम करावे। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति के कारण तृष की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखे और शिक्षा दे कि हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय मारणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है, इसलिए तुझे विचारपूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। आचार्यों ने जो मरण कंडिका में क्रम बताया, भगवती आराधना में जो क्रम बताया, 12 साल की संलेखना, 12 साल के व्रतों की साधना आदि आदि, अपनी यहाँ तो अच्छी साधना चल रही थी। 2 जुलाई से तो यहाँ आने के बाद अत्यंत क्रम पूर्वक आहार में अन्न का एक त्याग, अनाज का उसको भी धीरे धीरे 10 लक्षण तक आपने कर लिया। और 10 लक्षण में करने के बाद उसके बाद आपने 12 ग्रास का संकल्प किया। एक आहार एक उपवास तो निरंतर है। फिर उसके बाद 11 ग्रास, 10 ग्रास, ऐसे करते 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 समय तक आपने यहाँ पे दीपावली के समय तक, केश लोच के समय तक आपने अन्न को भी धीरे धीरे 1 ग्रास तक लेकर आ गए। 1 ग्रास करते 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 आपने उसको भी वहाँ पे त्याग कर दिया। और उस त्याग को करते समय आज आप सिर्फ जल को लेते जा रहे हैं और जल को लेते समय भी आप वो जल भी बहुत कम इसका मतलब कल तो आपने सिर्फ 3 ग्लास, वो भी लास्ट में आपको उसके लिए भी निमित्त बन गया ठहरने का। यानी अब शरीर की भी मात्रा यहाँ पे बता रही है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब ये पानी भी जल, और आपकी तो मानसिकता पहले से ही ऐसे बनती जा रही है, इसलिए आचार्यों के अनुसार आपने साधना की है। अब उष्ण जल ही आप ग्रहण कर रहे हो, सब करे। आज ठीक है, एक दिन को छोड़कर हम जल का ग्रहण कर रहे। अब यम संलेखना की भूमिका में जाना है और पूरी तरह से अगर त्याग करना है। जैन धर्म पूरा मनोवैज्ञानिक है। जैन धर्म मन पर काम करता है या आत्मा के विचार पर। कल शाम तक जो व्यक्ति चोरी
डाका, सप्त व्यसन आदि में लीन है। ऐसा अंजन चोर जिसको एक समय, एक सेकंड, एक घंटा भी व्यसन के बिना नहीं चलता था, ऐसा व्यक्ति चोरी करने के लिए वहाँ पे जाता है, चोरी करता है रानी का हार। पीछे लोग भागते हैं, पकड़ में आने के डर से वो स्मशान में जाता है। स्मशान में जाने के बाद वो एक व्यक्ति को क्रिया करते हुए देखता है। उसका डर देखकर वो पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो ये किसने बताया? तो जिनदत्त श्रेष्ठ ने बताया। किसने बताया? जिनदत्त श्रेष्ठ। अतुल काका के परिवार में भी जिनदत्त श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने कहा है। तो उस चोर को ये मालूम था कि एक जिनदत्त श्रेष्ठ ही ऐसा है श्रावक जो अत्यंत वीतराग भगवान पर श्रद्धा रखता है और रोज सुबह उठकर पूजन पाठ करता है, धर्म ध्यान करता है। वो अत्यंत श्रद्धावान धर्मात्मा व्यक्ति है। अगर वो बोलता है कि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, इसको श्रद्धापूर्वक बोलते हुए श्रद्धा रखकर अगर इस रस्सी को काटेंगे तो आकाशगामिनी विद्या होती है, और थोड़ी भी शंका है तो इस पर गिरकर मर जाते। अब वो सोचता है ऐसे भी मेरे पीछे सैनिक पड़े, ऐसे भी मैं राजा के हाथ में लगने वाला हूँ, और राजा के हाथ लगकर ऐसे भी मुझे मृत्युदंड होने वाले है। तो जीवन भर किया हुआ पाप का मृत्युदंड, मृत्यु तो फिक्स है, नियम से मिलने वाले। तो उस राजा के हाथ से मृत्यु स्वीकारने से अच्छा इस जिनदत्त श्रेष्ठ के वचनों पर श्रद्धा रखकर जीवन भर तो धर्म नहीं किया, अंत में तो धर्म का आधार लेकर मरूंगा, तो कम से कम थोड़ा तो पाप मेरा क्षय हो जाएगा। ये एक जिनदत्त जैसे नामधारी, नाम संज्ञा और श्रावकों के व्रतों को उचित पालन करने वाले एक श्रावक के वचनों पर श्रद्धा रखकर, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखकर अगर वो इतनी बड़ी साहस के काम कर सकता है, रोक करके आनम जानम कथु न जानम शेठ जी वाक्यम प्रमाणम, नमोकार मंत्र भी उसको याद नहीं रह रहा। तो इतने करने के बाद उसने तोड़ दिया श्रद्धा से, और आकाशगामिनी विद्या उसको प्राप्त हो गई। और जब आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो गई तो वहाँ पे चले गए जिनदत्त श्रेष्ठ के पास, और वहाँ उन्होंने देखा तो पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, तू भव्य जीव है बेटा, अब तुम्हें सब छोड़ो और किसी मुनि महाराज जी के चरणों में जाकर अपना जीवन समर्पित करो। जीवन समर्पित किया और कलंक सहित, कौन? अंजन चोर निष्कलंक दीक्षा लेकर साधना करके मोक्ष को चला गया। जब एक चोर इतनी अच्छी दृढ़ता कर सकता है, तो कषाय रूपी चोरों से और इस संसार परिभ्रमण रूपी कैद से छूटने के लिए हम संसार के पंच परिवर्तन रूपी कैद से और उसको निमित्त रहने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ चोरों से बचने के लिए हमारी भी मानसिकता इतनी दूर, ये मनोवैज्ञानिक है। आज तक हमारी मानसिकता क्या है? परसों मुझे पानी मिलने वाला है, कल मेरा हार है। देखिए, हम भी आज हार के लिए उठते हैं, हार करके आ गए तो हमारी मानसिकता कल तक का उपवास, प्रत्याज्ञा। तो कल हमें बताने की जरूरत नहीं हो, कल आता है तो अपने आप पेट में चालू होता है, तुम्हारा समय हो गया हो गया। और वही हम परसों तक का प्रत्याख्यान करते तो दूसरे दिन हमारी मानसिकता फिट है कि कल तुम्हें कुछ भी करोगे तो हार उठना नहीं है, हार के लिए जाना नहीं है, तो परसों के समय तक मेरा कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन दिमाग में फिक्स है कि परसों जाना है, तो वो हार का समय आ गया तो मन में वो चालू होता है। वैसे आज तक आपका ये माइंड सेट था कि एक दिन के बाद मुझे हार करना है, इसलिए वो 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास या उसके पहले 5 गिलास पानी चलता था तो भी मन स्थिर रहता था। लेकिन यम संलेखना के पहले मुझे मेरा माइंड सेट करना है। वहाँ पे अब
सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फिट करना है कि अब तुम्हें अंतिम श्वास तक पानी का पूरा त्याग करना है। अब तुम्हारे पेट में जाएगा तो देव गति में जाने के बाद वहाँ से कंठ से अमृत झरखरी तुम्हारे में पेट जाएगा, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हे मन, अब तुम्हें सबका त्याग है। ये जब तक शपक राज अपने माइंड को सेट नहीं करता, उस माइंड में सेट किया हुआ विचार अपने आत्मा तक नहीं जाता, और आत्मा कहता है अरे मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है पानी पीने का, अन्न खाने का, ये तो तुम्हारे निमित्त से मुझे कर रहा था। जब पत्नी जाकर पति को बोलती है कि अब मुझे सब समझ ही आ गया, आपकी माँ बहुत अच्छी है, आज के बाद अब आपकी माँ से झगड़ा नहीं करेंगे। वो कहता है मेरी माँ पहले से अच्छी मुझे मालूम था, लेकिन तुम्हारे निमित्त से उसके साथ झगड़ा करना पड़ रहा था। अब तुम स्वयं ही कह रही हो कि तुम्हारी माँ अच्छी है, अब उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ी पागल हूँ मेरी माँ के साथ झगड़ा करने के लिए। ऐसे मेरा आत्मा अनशन स्वभावी है, वो तो अमूर्तिक है, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये मुझे पहले से ही मालूम था। मेरी वही तो श्रद्धा आज तक मुझे सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखी है। लेकिन क्या करूँ, ये तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी संगति के निमित्त से मेरे मन में ये विचार आ गए, और मैं पानी पीने लगा, अन्न खाने लगा, सब करने लगा। अब तुम स्वयं मुझे निवेदन कर रही हो कि आज के बाद मेरी इच्छा पानी पीने की नहीं है, खाने की नहीं है, तो नहीं, बहुत अच्छा हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो कम से कम अंत के समय तो मेरी मजबूरी तुमने समझ ली, और मेरी वास्तविकता को समझकर तूने सबका त्याग कर दिया। ये आत्मा उसको कहता है, ये दृढ़ता बिल्कुल आनी चाहिए। और उसमें जब तक ये दृढ़ता नहीं आती, तब तक आपका शरीर कितना कमज़ोर है या आपका शरीर कितना मजबूत है, इससे 10% संबंध है। संलेखना में शरीर का निमित्त 10% है, दृढ़ता तो आत्मा से होती। अपूर्व सागर महाराज जी ने संलेखना स्वीकार की, किसी कारणवश उपसर्ग के निमित्त से 64 या 63 दिन की साधना चल रही थी। तो जिस दिन उनकी मेरी चर्चा हो गई और हम दोनों का निर्णय होकर उन्होंने स्वीकार किया, उस दिन उनका वेट 78 किलो था। उसके पहले दिन में आहार में उन्होंने 3-4 रोटियां, दाल चावल अच्छे पेट भर के आहार हुआ था, और ऐसे उपसर्ग संलेखना उनको स्वीकार करनी पड़ी। गुप्त रूप से अंदर साधना चलती रही, अंत में घोषणा करनी पड़ी। तो 4-5 रोटी खाने वाला धष्ट पुष्ट निरोगी व्यक्ति 60-65 दिन में अपने शरीर को इतना क्रूश कर सकता है और फिर भी परिणामों की उज्ज्वलता सुरक्षित रख सकता है। तो मेरी साधना तो 7 महीने से चल रही है, उसके पहले 12 साल पहले ही मेरा माइंड सेट है। 2026 की गुड़ी पाड़वा को मुझे देखना नहीं है, ये मेरा माइंड सेट 12 साल पहले से फिक्स है। तो मेरी कितनी दृढ़ता, अब यहाँ तक की दृढ़ता 100% यशस्वी, फास्ट नंबर निकले आपले, लेकिन यहाँ तक यशस्वी होने तक मेरा माइंड सेट फिक्स था कि मुझे परसों पानी पीना है, मुझे परसों आहार लेना है। लेकिन यम संलेखना को आपने मुझे 3-4 दिन से निवेदन कर रहे कि महाराज जी मेरी यम संलेखना दीजिए, मुझे यम संलेखना दीजिए, मेरी यम संलेखना दीजिए, मेरी यम संलेखना को डिक्लेयर कीजिए, यम संलेखना को डिक्लेयर कीजिए। वास्तविक
कोई भी व्रत, कोई भी साधना बताकर या डिक्लेयर करके नहीं की जाती, अपनी अपनी गुरु आपकी साधना। लेकिन वर्तमान में भक्त है, श्रावक है, एक लोगों को समझना चाहिए, एक जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, इसलिए करना कोई गलत भी नहीं है, वो करने में कोई विकल्प नहीं। लेकिन मैं आपको अभी ये बता चुका हूँ कि आज तक का माइंडसेट अलग था, अब आपको माइंडसेट अलग करना पड़ेगा। अब वो माइंडसेट बदलने के लिए आप दृढ़ है या कुछ शंका है, इसके लिए आपके पास 10-15 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 10-15 मिनट का उसके लिए आपके पास समय है। तो उस समय को आप समझकर ये करते हुए आपको चिंतन करना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मारणांतिक संलेखना अत्यंत दुर्लभ है। इसका अर्थ दुनिया क्या लगाती है मुझे मालूम नहीं है। मारणांतिक संलेखना का मतलब है आज तक आपकी जो संलेखना चल रही थी वो मारणांतिक संलेखना नहीं थी, वो मरण को अंत तक लेकर जाने के साधन थे, वो एक प्रोसीजर थी। अब मारणांतिक संलेखना का अर्थ होता है यम संलेखना। यम संलेखना में भी मारणांतिक का समय होता है, संलेखना का मत होता है शरीर से प्राण निकलने के पहले के जो अंतर्मूर्त के परिणाम है, वो वास्तविक मारणांतिक संलेखना है। मरण अंत संलेखना, ये स्थूल रूप से हम कह रहे माता जी की संलेखना चलो है, माता जी की चल। सूक्ष्म रूप से क्या है? केवल ज्ञान को निमित्त क्या है? 12वें गुणस्थान का अंतिम समय के परिणाम साक्षात किसको निमित्त है? केवल ज्ञान को। सिद्ध भगवान बनने के लिए निमित्त क्या है? वास्तविक। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय के परिणाम, तो उसकी पहले की साधना वहां तक लेकर जाने के लिए साधन रूप है, वहां तक लेकर जाने के लिए साधन रूप है। आज तक आपकी साधना, आज तक आपके परिणाम, आज तक आपके विचार, जो भी आपने सब किया वो साधन है। वास्तविक साधन साधना जिस दिन आपको भाव होंगे मुझे यम संलेखना लेनी है, उस दिन से वास्तविक सच्ची साधना चालू हो गई। हम एमपीसी यूपीसी अपनी वीराचार्य स्पर्धा परीक्षा केंद्र में एक बात बता दें, ये 3-4 साल की जो परीक्षा अभ्यास करना है, स्टडी करना है या ये करना है, ये वास्तविक एग्जाम नहीं है। ये तो एग्जाम एक अधिकारी बनने का एग्जाम है, लेकिन अधिकारी बनने के बाद मी शपथ खातो कशाची, त्याला काय म्हणायचं ते कायद्याचं पुस्तक आहे त्याला, हां, मी भारतीय संविधानाची शपथ खातो की याच्यात लिहिलेले कायदे अनुसार मी सगळं माझं पालन करीन, ये ते। और ये काल है वो 40 साल का है, ये काल कितने साल का है? और सच्ची परीक्षा उस ऑफिसर की उस 40 साल में है कि मैंने जो नियम यानी कसम खाई है उस पर, आज संविधान पर, उस पर मुझे दृढ़ रहना है। जैसे वहाँ पे अधिकारी बनने के बाद सही परीक्षा होती है, तब तक की परीक्षा थोड़ी इधर उधर भी चल सकता है, 2 मार्क इधर भी इधर भी चल सकते हैं। वैसे समाधिस्थ साधु की वास्तविक परीक्षा, वास्तविक साधना, वास्तविक परिणामों की उज्ज्वलता और वास्तविक कर्म के क्षय का जो उत्कृष्ट असंख्यात निर्जरा का जो कारण है, वो कारण है यम संलेखना को स्वीकार करने के बाद।
इसलिए यहाँ आया है, हे आराधक, हे आर्य, परम आगम्य। आर्य किसको कहते? जिसके आत्मा पर संस्कार है दीक्षा के और मोक्ष को जानेगी, उसको आर्य कहते। बाकी म्लेच्छ है, अनार्य। तो इसमें परमागम में प्रशंसनीय है, मारणांतिक संलेखना। हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जाती और उनका उतना दिव्यता होती है। जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकर दीक्षा लेने का संकल्प करता है तो ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव आकर वहाँ भी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। वैसे पंचम काल में समाधि का निर्णय और समाधि का संकल्प करने के बाद इस मध्यलोक में भी जो देव है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले, वो सब देव, या आपके निमित्त से किसी ने किसी को आपने स्वाध्याय कराया हो और मृत्यु के समय किसी को नमोकार मंत्र सुनाया हो इसके पहले, और आपके निमित्त से जो कोई एकाध स्वर्ग में देव बनाए, स्वर्ग के देव तो नहीं आएंगे लेकिन कोई मान लीजिए अन्य भी देव बनने के लिए निमित्त बनाए, तो वो भी यहाँ आकर अब बैठे प्रशंसा करने के लिए, आपको सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे चंद्रपूर सागर महाराज जी के निमित्त से समाधि अच्छी हो रही है, इन सब के निमित्त से हो रही है, ये दिखने वाली समाधि कुछ सहयोग है। लेकिन जिन शासन प्रशंसनीय चर्चा में कर रहा हूँ, प्रशंसनीय शब्द पर चर्चा कर रहा हूँ, आपकी समाधि की प्रशंसा करने वाले हम इतने ही लोग हैं। तो समाधि इतनी संकुचित प्रवृत्ति वाली साधना है। समाधि यह साधना 3 लोक में प्रशंसनीय, और स्वर्ग को देव को आना नहीं है, उनकी सीमा फिक्स है इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन मध्य लोक के देव समाधिस्थ साधु के पास, शपक राज के पास जाकर उनको भी लगता है मैं, मेरा सौभाग्य जाग गया। जैसे सौधर्म इंद्र सिंहासन आसन कंपन होने के बाद अवधि ज्ञान से जानता है कि भूमि पर तीर्थंकर बालक का जन्म 6 महीने के बाद माँ के गर्भ में होने वाला है, तब वो अपनी सची को कहता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरा इंद्रपद, सौधर्म इंद्रपद सार्थक, यानी स्वाभिमान सा लग रहा है कि तीर्थंकर के पंच कल्याण करने का अवसर आ गया। वो क्षण सौधर्म इंद्र के लिए जितनी खुशी का और उत्साह का था, उतना क्षण आज आपके लिए खुशी का और उत्साह का होना चाहिए कि आज मैं इतने अनादिकाल से जिस व्यवस्था के लिए तड़प रहा था, शपक राज सोचता है कि मनुष्य जन्म मिले, जैन कुल मिले, सम्यक दर्शन मिले, देवशास्त्र गुरु मिले, रत्नत्रय की साधना करने का अवसर मिले, और उस रत्नत्रय के साधना का फल समाधि करने का मुझे अवसर मिले, और समाधि में शास्त्र, भगवत, मुनि महाराज, आचार्य महाराज सब मुझे मिले, और वो अवसर मुझे इन सब के सानिध्य में मुझे यम संलेखना करने की, मुझे मृत्यु को स्वीकारने की और समाधि स्वीकारने का पुरुषार्थ, यह आपने बहुत कालों से भावना की, बहुत पर्यायों से अब आपको मिल गई। तो जैसे सौधर्म इंद्र को उत्साह आया था, आनंद आया था, मुझे तीर्थंकर के पंच कल्याण करने का अवसर मिला, उतना उससे ज़्यादा आनंद आपको आना चाहिए शपक राज को कि अब मुझे समाधि करने का, मेरे मरणांतिक समाधि का अवसर आ गया, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तब जाकर यम संलेखना की भूमिका बनती है, और आपकी यम संलेखना की भूमिका समझकर वो फिर देव मध्यलोक के वो आकर कहेंगे हम कितने सौभाग्यशाली आज कि इस दुष्यम इतने काल में, ऐसे काल में साधु समाधि दीक्षा लेना दुर्लभ है, उससे ज़्यादा अंत तक जाना दुर्लभ है, अंत में जाने के बाद समाधि की 12 साल की साधना करने के भाव दुर्लभ है, उसमें 12 साल के अंत में
सब छोड़ने का त्याग भाव अलग है, सब छोड़ने के बाद यम संलेखना स्वीकार करना इतना अलग है। और ये सब एक स्त्री होकर वहाँ पे आरिका कर रही है, और उसको अब समाधि का अनुकूलता करना ये हमारा सौभाग्य है। उपकार करने के लिए नहीं आते, सौभाग्य मानते, क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र की सेवा करना ही उनका काम है। वो भी जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त होते, इसलिए उनके पास भी प्रशंसा होनी चाहिए, होती है। ऐसे मारणांतिक संलेखना अत्यंत अत्यंत क्या है, दुर्लभ 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 है। और उस संलेखना को स्वीकार करना, कैसे करना, क्या करना, कैसे, इसका हमें बहुत अच्छे से समझकर काम करना चाहिए। और इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी रक्षा करनी चाहिए। पश्चात अशक्ति की वृद्धि देखकर, यानी शक्ति अब नाश होती जा रही है, ये देखकर मरण काल सन्निकट है ऐसा निर्णय होने पर आचार्य समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग करावे। इस प्रकार अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर समस्त संघ को क्षमा करावे और निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायोत्सर्ग करे। उसके बाद वचनामृत का सिंचन करे, अर्थात संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराधकों के कान में मंद मंद वाणी से जप करे। श्रेणी वारी, हाँ यहाँ पे बताए। फिर ये शक्ति का हानि देखकर अशक्ति की वृद्धि, इसकी मतलब शक्ति देखकर मरण काल को सन्निकट समझकर ऐसा निर्णय होना चाहिए और आचार्य के साथ समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग करना चाहिए। ये संलेखना इसलिए मैं ऐतिहासिक संलेखना कह रहा हूँ। मैं इस संलेखना को इसलिए ऐतिहासिक संलेखना कह रहा हूँ कि 12 साल पहले माता जी ने संकल्प किया था कि मुझे 12 साल के पहले मेरे शरीर को त्याग करना है। 12 साल पहले। और आपको मैं बताता हूँ, माता जी बाद में करेंगे निवेदन। माता जी ने 12 हफ्ते पहले, 12 सप्ताह पहले माता जी मेरे सामने निवेदन किया है कि मुझे इस दिन किसी भी हालत में मुझे यम संलेखना स्वीकार करना है और मुझे पानी का त्याग करना है। ऐसे आज से 3 महीने पहले उन्होंने डेट निकाली। ऐसी साधना मेरा चैलेंज नहीं कह सकता, वो तो ईर्ष्या का भाव हो जाएगा, लेकिन पूरे समस्त भारतवर्ष में मेरा निवेदन पूर्वक ऐसा एक निवेदन है कि इस काल में 12 साल की संलेखना तो डिक्लेयर करने वाले लोग हैं, लेकिन 3 महीने पहले मन में संकल्प किया है कि इस दिन मुझे किसी भी हालत में यम संलेखना को स्वीकार करना है। इस दिन मेरा अंत पानी का लेने का अंत समय होगा। मैंने उस दिन कहा, माता जी अभी आप कहाँ रहे? कैसे? आप उस दिन मुझे बताएंगे मेरे शरीर को मैं कैसे वहाँ तक लेकर जाती हूँ। और माता जी ने स्वयं प्रेरित होकर मार्गदर्शन हमारा लेकर समय समय पे इतनी अच्छी, स्वयं गुरु के आदेश से इतनी अच्छी साधना कर ली कि उस समय से लेकर आज तक हम देख रहे। और वो बहुत उन्होंने जो संकल्प किया है
वो बहुत समय अल्प बचा है, अल्प बचा है। अब जब माता जी मुझे इस स्वाध्याय के बाद क्यों नहीं 10 मिनट मैंने समय दिया है माता जी को, और आगम में सत्य महावर्तियम कल भी मैंने किसी को 4 दिन का समय देकर आया हूँ, तो 4 दिन के पहले मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने एक बार हाँ कहा तो हाँ। ऐसे मैंने अभी भी माता जी को 10 मिनट का समय दिया है, तो इसके पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और माता जी भी शांति से 10 मिनट उसका, क्यों? क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, और ये निर्णय भविष्य में उनको तीर्थंकर के कोटि में, तीर्थंकरों के स्थान में, ऐसा वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तीर्थंकर है तो नुवात वलय में, उपसर्ग केवली है घनवात वलय में, और बाकी सामान्य केवली हमारे जैसे छोटे सामान्य केवली वो घनुवात वलय में, सबसे ऐसे कहाँ है? ऊपर के सिर को तो सब एक जगह टिक गए, बाकी हाइट के हिसाब से पैर नीचे नहीं, यानी वो हाँ पैर, इसका मतलब अमूर्तिक है वो, लेकिन जो भी उनके प्रदेश का आत्म प्रदेश का आकार है वो नीचे से कम ज़्यादा ऊपर हो सकता है, लेकिन ऊपर एक जगह है। इसलिए ये जो निर्णय है ये तीर्थंकरों के साथ बैठने का समय, आपको वहाँ तक लेकर जाने वाला निर्णय। और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में हम नहीं करवा सकते, और सबके सामने उसको समय देना ये अनुकूल। वैसे तो 4 दिन से चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे और कितना योगा है, देखिए विषय भी वही आ गया, इसको कोई जानबूझकर पेज नहीं निकाला, वो आ गया। ये सब यानी ये जो दृढ़ता होती है ना, ये बहुत कम समाधि करने वाले भी, जिनकी अच्छी समाधि भी होती है, उनमें भी हजारों में एक साधक इतना शपकराज दृढ़ होता है जो 3 महीने पहले अपनी डेट निकाल कर रखता है। और ऐसा भी उनका कुछ नहीं है कि डेट निकाल के रखा है इसलिए जबरदस्ती से वो स्वीकार कर रहे, ऐसा भी नहीं है, इसलिए उनको 10-15 मिनट का समय दे दिया। आचार्य ने यहाँ पे बताया कि अशक्ति की वृद्धि देखकर, मरण काल को सन्निकट समझकर आचार्य और समस्त संघ की अनुमति से संन्यास में निश्चिलता के लिए पानी का भी त्याग करना चाहिए। और यहाँ पे अभी आपके सबके सामने स्वयं हरिका श्री श्रुतमती माता जी शपकराज, इन्होंने उनके कितने दृढ़ संकल्प हैं और उनका कितना दृढ़ उत्साह जिन धर्म के प्रति है कि 19 तारीख को अर्थात माघ शुक्ल प्रतिपदा, जिसमें षोडश कारण का ये जो पर्व है, उसमें पहले दर्शन विशुद्धि भावना के दिन यम संलेखना को स्वीकार करके दर्शन यानी सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन को उज्जवल बनाते हुए भविष्य के शाहीक सम्यक दृष्टि बनकर अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उन्होंने अपने मुख से स्वयं से उन्होंने निश्चय प्रकट किया, निवेदन किया और संकल्प भी किया। मैं यही बोलता हूँ कि माघ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 19 तारीख को 19 जनवरी 2026 के दिन सुबह यहाँ पे 6 बजे माता जी की इस समाधि कक्ष में श्रीमद् देवादिदेव भगवान की प्रतिमा का बृहद शांति द्वारा अभिषेक हो जाएगा। उस अभिषेक के बाद यहाँ पे बाकी अन्य जो संस्तर की आदि क्रियाएं हैं, वो संस्तर की क्रियाएं भक्ति आदि सब हो जाएगी। माता जी को वहाँ पे संस्तर पर आरूढ़ करने का मुहूर्त है, वो मुहूर्त हो जाएगा। बाकी संघ फिर आहार के लिए उठेगा
और दोपहर में फिर 2 बजे पूरे साधु संघ के सानिध्य में माता जी का औपचारिक प्रतिक्रमण, जो अंतिम प्रतिक्रमण है, वो हो जाएगा और उसका पूरा कार्यक्रम आगमोक्त पद्धति से विधि पूर्वक हो जाएगा। इसलिए अरिका श्री श्रुतमती माता जी की अंतिम आहारचर्या परसों के दिन होगी। 19 परसों की दिन होगी और माता जी 19 तारीख को यम संलेखना स्वीकार करेंगे, ऐसा संकल्प है। धन्य ऐसा मोक्ष मार्ग, धन्य ऐसी समाधि की साधना और धन्य माता जी। हम तो यही भावना करेंगे, माता जी आप सिद्धशिला पर विराजमान होने के लिए, स्त्री पर्याय के नाश के लिए तो ये किया, लेकिन जिस दर्शन विशुद्धि भावना के साधना करने से, भावना करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, उस दर्शन विशुद्धि भावना के दिन आप नियम से लिखना स्वीकार करके, भले हम जैसे लोगों की भावना है एक पर्याय आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप तीर्थंकर बनकर ही सिद्धशिला पर विराजमान हो जाए, ऐसे हमारा आशीर्वाद, शुभकामना। और सब लोग ऐसी ही भावना से करेंगे, क्योंकि षोडशकरण भावना के प्रथम दिन दर्शन विशुद्धि की भावना करते करते आत्मा पर दृढ़ निश्चय श्रद्धान करना, और ये आत्मा अनिशन स्वरूपो हम, ये द्रव्य रूप से आज तक चलता था, आज परसों के दिन से ये भाव रूप से उस आत्मा का अनुभव लेने का साहस कोई शेर का बच्चा ही, महावीर का बच्चा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप जरूर पर्याय से स्त्री लिंग है, लेकिन आपका वेद नियम से पुरुष वेद ही है, लिंग स्त्री से कोई मतलब नहीं, वेद पुरुष बहुत जरूरी है। और वो आपकी साधना अच्छे से सानंद संपन्न हो, इसी मंगलमय भावना से सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।